हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एड जोन 2.0 में। मैं हूं पीयूष गुप्ता और जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट हो गया था, उसमें हम पढ़ाए थे दर्पण के बारे में। दर्पण गोलीय दर्पण तक हो गया था हमारा। उसमें गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित बातें चल रहा था, जिसमें हमारा ये दो टॉपिक बच गया था, एक फोकस और एक फोकस दूरी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फोकस के बारे में। ठीक है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त या अपसृत हो जाती है उसे फोकस कहते हैं और इसे हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त या अपसृत, संतृप्त मतलब बताए थे कि संतृप्त मतलब होता है कि अनेक दिशाओं से आके एक बिंदु पर मिल जाना, उसी को बोलते हैं संतृप्त। असरित मतलब होता है कि एक बिंदु से निकल करके अनेक दिशाओं में फैल जाना, ठीक है, हो जाती है, उसी को फोकस बोलते हैं और इसे कैपिटल एफ से कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि यहाँ पे सूरज है, ठीक है, सबसे अच्छा सोर्स है हमारा लाइट के लिए। यहाँ से हमारा निकला प्रकाश का किरण, ठीक है, प्रकाश का किरण यहाँ से निकला और पड़ा कहाँ पे, गोलीय दर्पण के भाग पे, ठीक है, पड़ा। इसी के बाद देखिए, प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन हुआ, यहाँ से पढ़ के यहाँ से टकरा के कहाँ पे आया, देखिए जिस बिंदु पर संतृप्त या अपसृत, संतृप्त मतलब एक बिंदु पे देखिए आके मिल रहा है यहाँ पे, यानी संतृप्त हो जाता है, उसी को फोकस कहते हैं। जहाँ पे आके टकराता है उसी को फोकस बोलते हैं और इसे हम कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा फोकस दूरी, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक है किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना ही देखिए, यहाँ पे फिगर से ही समझिए, ये हमारा फोकस है और यहाँ पे हमारा ध्रुव है, ठीक है, इसे हम ध्रुव पोल, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं, उसी को किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, यहाँ पे देखिए फोकस है और यहाँ पे ध्रुव है और इसी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और इसे किसी से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से, इसको कैपिटल एफ से और इसको स्मॉल एफ से, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में। अब हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलता है कन्वेक्स मिरर और इसको इंग्लिश में बोलता है कनकेव मिरर, ठीक है। पहला हमारा देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसी को उत्तल दर्पण बोलते हैं। परावर्तक सतह मतलब जहाँ पे हमारा प्रकाश का किरण टकराता है उसी को बोलता है परावर्तक सतह। यहाँ पे देखिए प्रकाश का किरण टकरा रहा है, ये हमारा परावर्तक सतह, यह बिल्कुल उभरा हुआ है, आगे की ओर निकला हुआ है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद बताते हैं उत्तल दर्पण कि अभी हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। उसमें बताएं कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है तथा जो प्रकाश की किरणों को अपसारी करता है उसी को बोलता है अपसारी, मतलब इसी को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो इस कैसे बोलते हैं इसको समझते हैं। उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस पर अपसृत मतलब बताया है कि एक बिंदु से फैल जाना, चारों दिशा में अपसृत हो जा रही है, अतः इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है, इस पे प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है, अतः उसके बाद परावर्तन के बाद, इसमें टकराने के बाद प्रधान अक्ष के फोकस पर अपसृत मतलब बताया, यहाँ से टकरा के चारों दिशा में फैल जाता है, अतः इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहते हैं, क्यों, उसका आंसर ये रहा। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला देखिए, गाड़ी के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में। गाड़ी जब चलता है दोनों तरफ आईना लगा होता है, शीशा लगता है, किस लिए कि पीछे से कौन आ जा रहा है उसको आसानी से देखने के लिए। उसके बाद देखिए गाड़ी के पश्च दर्पण में, ड्राइवर के सामने देखिए या ठीक ऊपर में एक दर्पण रहता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है। सड़क पर मौजूद परावर्तक लैंप, सड़क के साइड में जो
लगा हुआ रहता है बल्ब, उसके परावर्तक लैंप, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही। उसके बाद देखिए हॉर्स पॉइंट नीचे दिया गया, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो जैसा कि अभी हम उत्तल दर्पण के बारे में जान गए, उसका उपयोग के बारे में, अब हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण, जिसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं तथा यह किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है, यह है हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का फिगर है। ठीक है, और इसमें समझते हैं सबसे पहले कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, इसको बोलते हैं हम परावर्तक सतह, जहाँ पे प्रकाश की किरणें टकराती है। ठीक है, इसी को तो देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं तथा यह किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब होता है कि अनेक किरणों को एक जगह पर एकत्रित करना है। ठीक है, अभिसारित करता है। नीचे देखिए हमारा हॉर्स पॉइंट, हॉर्स पॉइंट में पॉइंट है, देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की समांतर किरणें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की समांतर किरणें। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण है, इस पे प्रकाश का किरण आपतित हो रहा है, परावर्तक सतह से टकरा रहा है। तो अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकस पर संतृप्त, मतलब प्रधान अक्ष ये हमारा हुआ, इसे बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल अक्ष जिसे बोलते हैं, इसके फोकस पे देखिए यहाँ पे फोकस पे आके संतृप्त हो जाती है, मतलब एक बिंदु पे आके सब टकरा जाती है। अतः इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बता दी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है, इतना भी डिफिनेशन लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। उसे अवतल दर्पण कहते हैं तथा यह किरणों को अभिसारित करता है। तो किरणों को अभिसारित कैसे करता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो जैसा कि अभी हम अवतल दर्पण के बारे में जान गए, अब हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला देखिए हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण मतलब सैलून में जो शीशा लगा हुआ होता है दर्पण, उसके रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। दूसरा देखिए सोलर कुकर के रूप में। ठीक है, सोलर कुकर जिसमें खाना बनाया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट जो आगे वाला लाइट होता है उसी के रूप में यूज किया जाता है इसका। उसके बाद देखिए सर्च लाइट वो जो होता है ना, टॉर्च जिसको बोलता है, उसी के रूप में किया जाता है। और पांचवा देखिए ईएनएम चिकित्सा द्वारा। ईएनएम मतलब होता क्या यहाँ पे देखिए, ई से होता है ईयर, एन से होता है नोज, ठीक है, और एम से होता है माउथ। ठीक है, ईयर, नोज और माउथ, इन तीनों का जहाँ पे चिकित्सा होता है डॉक्टर, वहां पे अवतल दर्पण का यूज करता है। ठीक है, वहां पे भी इसको कान, नाक, इस सब के अंदर देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखिए बताते हैं हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है।